नमस्कार। अब हम लोग एकलव्य का अंगूठा के एक रोमांचक मोड़ पे आ चुके हैं। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं। उनको लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं, जंगल में आ जाते हैं। लेकिन वहां एकलव्य अपनी साधना में लीन था। एकलव्य की कोई परीक्षा थी नहीं, लेकिन समय सबकी परीक्षा लेता है। एकलव्य इन सभी चीजों से अनभिज्ञ अपनी साधना में पूरी पारंगत होने के बाद एक अलग ही आनंदमय वातावरण में था, एक आनंद का अनुभव कर रहा था। लेकिन समय का चक्र सबकी परीक्षा लेता है। एक दिवस आचार्य द्रोण शिष्यों को ले कानन पहुंचे, प्रायोगिक अभ्यास कराने ले श्वान शिकारी साथ चले। आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ साथ उनके द्वारा ट्रेंड एक खूंखार कुत्ते के भी साथ लेकर चले थे। एक दिवस आचार्य द्रोण शिष्यों को ले कानन पहुंचे, प्रायोगिक अभ्यास कराने ले श्वान शिकारी साथ चले। उनके प्रवीण शिष्यों को अब युद्धक रणनीति दिखाना था, दुश्मन वध का हर एक हुनर बारी बारी आजमाना था। उनके प्रवीण शिष्यों को अब युद्धक रणनीति दिखाना था, दुश्मन वध का हर एक हुनर बारी बारी आजमाना था। और उसी के लिए तो वे ट्रेंड हुए थे और उसी के लिए वो परीक्षा देने जा रहे थे। महागुरु द्रोण उस समय के श्रेष्ठतम गुरु, करीब करीब सारी विद्याएं उनको सिखला दी थी। सिखलाए थे अजेय विद्या, आक्रमण बचाव व्यूह रचना, जूझना हर एक परिस्थिति में, हर स्थिति में खुद का बचना। वो आक्रमण भी सिखाए थे, बचाव भी सिखाए थे, और हर एक परिस्थिति में कठिन से कठिन परिस्थितियों से खुद को निकल जाना भी सिखाए थे। वो आक्रमण सिखाए थे, वो बचाव सिखाए थे, वह जूझना सिखाए थे, और कठिन से कठिन परिस्थितियों से खुद का बचना सिखाए थे। युद्ध का हर एक कला सिखाए थे। और युद्ध सिर्फ विध्वंस लाता है, और उस विध्वंस का हर चीज वो अपने शिष्यों को सिखला दिए थे। विश्व विजय क्षमता वाले, बहुपराक्रमी समर्थ वाले, विश्व विजय क्षमता वाले, बहुपराक्रमी समर्थ वाले, हर फन में निपुण कला वाले, ज्ञानी अप्रतिम प्रतिभा वाले। महागुरु द्रोण के शिष्य हर फन में माहिर हो चुके थे। विश्व विजय क्षमता वाले, बहुपराक्रमी समर्थ वाले, हर फन में निपुण कला वाले, ज्ञानी अप्रतिम प्रतिभा वाले। आचार्य छत्र में पला हुआ, आचार्य छत्र में पला हुआ, एक शिक्षित श्वान शिकारी था। पल भर में छपट कूद वाला, खूंखार आक्रमणकारी था। अब अंदाज लगा लीजिए कि आचार्य द्रोण अपने कुत्तों को किस तरह से प्रशिक्षित किए होंगे। आचार्य छत्र में पला हुआ, एक शिक्षित श्वान शिकारी था। पल भर में छपट कूद वाला, खूंखार आक्रमणकारी था।
आचार्य व्यस्त थे शिष्यों में, चल श्वान शिकारी बढ़ा हुआ। उसूर जहां एकलव्य साधना मध्य था रमा हुआ। आचार्य व्यस्त थे शिष्यों में, चल श्वान शिकारी बढ़ा हुआ। उस ऊर जहां एकलव्य साधना मध्य था रमा हुआ। इधर आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को प्रायोगिक परीक्षा लेने में व्यस्त है, और उधर उनका कुत्ता उस तरफ पर निकलता है जिस तरफ थोड़ी दूर पे एकलव्य अपनी साधना में रमा हुआ था। समय परीक्षा लेती है, और यह परीक्षा सिर्फ द्रोण के शिष्यों का ही नहीं था, यह परीक्षा एकलव्य की भी थी। द्रोणाचार्य शिष्यों की परीक्षा लेने गए थे, लेकिन वहां परीक्षा मात्र शिष्यों की नहीं, परीक्षा कई लोगों का। एकलव्य पारंगत हो गया था, एकलव्य का किसी से कोई भी स्पर्धा नहीं थी, लेकिन समय परीक्षा लेते, और आप जितना पारंगत होते हैं परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाती है। एकलव्य अनजान उस परीक्षा से अपनी साधना में रमा हुआ था। इधर द्रोण अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन केवल द्रोण के शिष्यों की और एकलव्य की ही परीक्षा नहीं हुई, सबसे बड़ी परीक्षा द्रोण की हुई। उधर एकलव्य की साधना चल रही थी, और इधर से महागुरु द्रोण का खूंखार कुत्ता उसकी तरफ बढ़ चलता है। एकलव्य वो वनवासी था, कृष्ण वर्ण था भिन्न वेशभूषे में। जान अपरिचित श्वान लपक चढ़ बैठा बहु गुस्से में। वो वनवासी था, कृष्ण वर्ण था भिन्न वेशभूषे में। जान अपरिचित श्वान लपक चढ़ बैठा बहु गुस्से में। और द्रोण का कुत्ता एकलव्य पे आक्रमण कर देता है। एकलव्य तो साधना में लीन था। एकलव्य भापता पर पहले ही श्वान आक्रमण पर था, और इस हमले से बचने का अवधि केवल क्षण भर था। एकलव्य भापता पर पहले ही श्वान आक्रमण पर था, इस हमले से बचने का अवधि केवल क्षण भर था। और इस हमले से बचने का एकलव्य के पास बहुत ही क्षण मात्र ही समय था। एकलव्य क्या करता है? बिजली की गति से एकलव्य तब जाकर सरसंधान किया। खुले श्वान के कातिल मुख को बाणों से भर बांध दिया। बिजली की गति से एकलव्य तब जाकर सरसंधान किया। खुले श्वान के कातिल मुख को बाणों से भर बांध दिया। बस क्षण भर का टाइम था, और उस क्षण भर के समय में एकलव्य अपना धनुष बाण उठाता है और श्वान के कुत्ते के मुंह को बाणों से भर देता है। तो अब उस कुत्ते के पास कोई चारा नहीं बचता। खूंखार श्वान असमंजस में किकियाते घिघियाते भागा। खूंखार श्वान असमंजस में घिघियाते किकियाते भागा। मुख में बाणों का गुच्छ लिए, मुख में बाणों का गुच्छ लिए, पैरों में दुम दाबे भागा। खूंखार श्वान असमंजस में घिघियाते किकियाते भागा। मुख में बाणों का गुच्छ लिए, पैरों में दुम दाबे भागा। अब उसके पास कोई चारा था ही नहीं,
भागने के सिवा। खूंखार श्वान असमंजस में घिघियाते किकियाते भागा, मुख में बाणों का गुच्छ लिए, मुख में बाणों का गुच्छ लिए, पैरों में दुम दाबे भागा। पहुंचा आचार्य सम्मुख जब वो, रोंगटे शिथिल हांफता रहा, मुख में ले बाण दृश्य अद्भुत, मुख में ले बाण दृश्य अद्भुत, थर थर करके कांपता रहा। द्रोणाचार्य का शिकारी कुत्ता अपने रोंगटे गिराए द्रोणाचार्य के सामने थर थर करके कांप रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं।